बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम मुज़फ़्फ़र कॉलोनी के हालात, सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस लोग सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। लोग अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं तो सामने ही उनको गंदा पानी, गटरों से निकलता कई तरह की बीमारियां फैलाता पानी जो है वो उनको वेलकम कर रहा होता है, जो यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का बायस है। लोग तरस रहे हैं कि हमारी गलियाँ, हमारे मेन रोड्स जो हैं वो पुख्ता हों ताकि हमें सुख का सांस मिले। सुबह से शाम तक जो मट्टी, जो धूल, जो गर्द उड़ रही होती है, उससे थोड़ा जो है वो हमें रिलीफ पहुँचे। हमारे साथ लोग होंगे, हम कोशिश करेंगे इंगेज करें, उनसे बात करें। मुज़फ़्फ़र कॉलोनी के रहने वाले लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनकी मसाइल, उनकी मुश्किलात और उनके चैलेंजेस जिनसे उनको निमटना पड़ रहा है उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। मुज़फ़्फ़र कॉलोनी CC 106 के हालात, सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हैं वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। रोड्स की बात हो, वो पानी के निकासी की बात हो, वो पुख्ता सड़कों के एक सिस्टम की बात हो, ये लोग परेशान हैं। यहाँ पर मोस्टली जो है वो मिडिल क्लास तबका रहता है और उन मिडिल क्लास तबके के लिए ये सारी चीज़ें परेशानी का बायस बनी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा सर, पुख्ता सड़कें ना होने की वजह से, गलियाँ टूट फूट का शिकार होने की वजह से, सेवरेज का नाकिस सिस्टम होने की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी है, गलियों 'च पानी खलोता, पूरे मोहल्ले में पानी खड़ा होता है। गलियाँ टूटी हुई है, सड़कें कम टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई, गलियाँ पानी खड़े है, सारे गली मोहल्ले, कोई भी गली सही नहीं। दादा चौक से लग पे परेशानियों का सामना कर। परेशानियों का सामना, काम पर जाना बहुत औखा हो जाता है गलियों में। आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? पावर लूम का। पावर लूम का काम करते हैं। यहाँ पर फिर जब बारिश के दिन होते हैं या बारिश के दिनों में जो पानी खड़ा हुआ होता है, फिर क्या अपने काम कारोबार पर आप लोग आ सकते हैं? बहुत औखा हो जाता है। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए बड़ा औखा होता है। यहाँ हर कपड़ों की सफाई होनी चाहिए। काम की बहुत परेशानी, हर बंदा पहलियों के तरफ जाता है या पानी खड़ा हो जाता है। हर शख्स को जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स, मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसका हल क्या समझते हैं आप? क्या होना चाहिए आपकी बेहतरी के लिए, जिससे आप समझते हैं कि हालात बेहतर होंगे, आप लोगों के लिए जो है वो इस तरह के मसाइल, जिन बुनियादी मसाइल में आप अटके हुए हैं, वो ख़त्म? ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये तवज्जो नहीं करते। जब इनको वोटें लेने होती या तवज्जो करते, जब वोटें लाए जल्दी कभी तवज्जो करते, इसीलिए ये काम होता है। तवज्जो कोई नहीं, तवज्जो ना होने की वजह से इस वक्त मसाइल खड़े होते जा रहे हैं। हाँ जी। ज़ाहिर सी बात है जी कि कोई भी मसाइल हो, किसी किस्म के भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स हों, उनका हल तभी मुमकिन होगा जब मुतलका इदारे, मुतलका महकमे उन मसाइल के हल के लिए जो है वो कोशिश होंगे। जब तक खाली हम फ़ोटो सेशन तक अगर चीज़ों को महदूद रखेंगे या खाली कागज़ी कार्रवाई तक हम महदूद रखेंगे तो कभी भी यहाँ पर हालात ठीक नहीं होंगे। मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रहा हूँ कि अगर कूड़ा करकट की बात की जाए तो वो हमें पड़ा हुआ यहाँ पर नज़र आता है। अगर पानी के नाकिस निकास की बात की जाए तो वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। और सबसे बढ़कर ये कि गलियाँ, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और ये सारी चीज़ें इस वक्त महकमों के सामने, और ये सब कुछ सामने होने के बावजूद भी तवज्जो नहीं दी जा रही। एक और भी बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे भी पूछते हैं ये क्या हालात हैं। यहाँ पर करीब मस्जिद भी है, गलियों का ये हाल है, सड़कों का ये हाल है, कितनी परेशानियों का सबब बनी? परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। गलियां 'ਚ पानी खलो ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਟਰ ਦਾ ਉਹ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। काम होने चाहिए। हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? यहाँ पर रिहायशी हैं या कोई काम कारोबार करते हैं? मैं ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਂ। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, 35 साल से। कोई तब्दीली किसी किस्म की कोई हुई है इन 35 साल? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई है। कोई तब्दीली नहीं। 35 साल का अरसा बीत गया। एक बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं जो 35 साल से इस इलाके में रह रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने कोई तब्दीली, किसी किस्म की कोई चेंजिंग यहाँ पर होती जो है वो नहीं देखी। अब इस 35 साल के अदवार के में अगर आप देखें तो कितनी हुकूमतें आईं, कितनी हुकूमतें मुंतखब हुई, कितने इलेक्शंस हुए, कितने वादे इन लोगों के साथ किए गए हुए और एक भी पूरा नहीं हुआ होगा। अपील क्या करना चाहेंगे सर? आपके मसाइल ख़त्म हो इस कॉलोनी के, यहाँ के रहने वाले लोगों? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗਟਰ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। अच्छा, बारिश के दिनों में सिचुएशन तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होती होगी। हाँ जी, बारिश जो हो जाती उदों गटर भी पानी बनना पैंदा तां। चीज़ें और हालात आपके सामने हैं जो इस वक्त लोगों के लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों का बायस बने हुए हैं। और भी बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
جی क्या नाम है सर आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद साहब, क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ के रिहायशी हैं या वैसे यहाँ बाज़ार में आए हुए हैं? नमाज़ पढ़ने मेहमानदारी में आया हुआ था यहाँ पर। अच्छा, ये मस्जिद में आए हुए हैं। ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो इस दौरान जो चल रहा मसला ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है। सीवरेज उभर रहे हैं, इसमें नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ से पानी में से गुजरना पड़ता है। तो मेन गवर्नमेंट का ये छोटा सा काम नहीं होगा तो बाकी इन्होंने क्या करना है फिर? तो ये फिर आप समझते नहीं है कि वो मुतलका महकमे या मुतलका इंतज़ामिया या ख़ास तौर यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान थे वो आवाम को, उन लोगों को डिलीवर करने में ही नाकाम हो गए? बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। मेन चीज़ यहाँ पर यही है, मेन चीज़ हमारे यही सहूलत है ना इसको, कि हमें यही सहूलतें मिलती रहें। हमें यही सहूलतें भी नहीं देते इन्होंने, और क्या करना है। और आपके फिर वो टैक्सेस के पैसे किधर हैं? अगर आप कहते हैं क्योंकि आवाम से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, हम लोगों से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसका ये मकसद होता है कि वो आवाम की फलाह बहबूद पे लग सके। आप ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कुछ नहीं लग रहा, ECC 106 पर तो अभी तक जो है वो कहीं भी कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो बजट्स, कहाँ जा रहे हैं वो टैक्स की कलेक्शन? ये इस दौरान आते हैं, इलेक्शन के दौरान आते हैं, पर ये थोड़ा सबज बाग दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उसके बाद 5 साल इनको पता नहीं होता कहाँ है कहाँ नहीं। बस ये भाई इनका यही काम है कि वोट लेने आना हमने, और ये कुछ आवाम को, जो हमारी आवाम है आजकल, वो अपना खाती पीती है और अपने घर को चली जाती है। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, और आवाम को तो ये चाहते ही ये हैं कि हमारे आवाम इस दौरान खाएँ और अपने घर को चली जाए। बस इनसे कोई सवाल ना? इनसे कोई सवाल ना करे, बस यही चीज़ है इनसे। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? हाँ ठीक क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा। अच्छा, क्या काम करते हैं सर यहाँ? रेडी चलाते हैं। अच्छा, रेडी चलाते हैं। ये सारे गलियाँ बाज़ार आप तो घूमते होंगे, फिर आपका तो काम कारोबार यही है। ये सारी गलियाँ ऐसी टूटी फूटी हुई हैं इस इलाके की? हाँ सर, यही टूटी फूटी हैं, यही सब गलियाँ। यहाँ पानी का बहुत मसला है। क्या मसला है, ज़रा खुल के बताएंगे उसको? पानी का मसला ये है, जिधर भी जाते हैं उधर पानी खड़ा होता है। लंघने के लिए रास्ता नहीं था, यानी गुजरने का रास्ता नहीं। करने का रास्ता नहीं। यही डर रहता है यहाँ किसी गटर में ना डिग जाए। इधर मसला ये सही नहीं हो रहा काफ़ी देर जो है लोगों के इस इलाके के, इस कॉलोनी के वो हल नहीं हो रहे हैं। हमें लोग ये कहते नज़र आते हैं कि कोई भी इस ख़ास तौर पर इलाके की एक ऐसी गली नहीं है 106 की जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं कि कहीं से गुजरने का कोई रास्ता हो। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम लेकर चल रहे होते हैं तो फिर जो चीज़ें सामने आती हैं वो तकलीफ़ का बायस बनती हैं। अब ये जिन चीज़ों पर हम प्रोग्राम करते हैं या जिन चीज़ों को सामने लाते हैं या एक एक इलाके में एक एक जगह पर जाकर उसको हाईलाइट करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि देख सके महकमे, मुंतखब नुमाइंदे हर अदवार में जो यहाँ से मुंतखब हुए कि उन्होंने किस नहज पर लाकर आवाम को खड़ा कर दिया है, उन्होंने लोगों के साथ क्या किया है कि आज भी इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी बेसिक नीड के पीछे ये लोग भाग रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फर कॉलोनी की जिस वक्त जो हालात सिचुएशन है वो आपके हम सामने बयान कर रहे हैं। CC 106 है ये इलाका, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जहाँ पर बहुत कुछ होना चाहिए था वहाँ पर कुछ नहीं हो सका। इस वक्त हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम ग्राउंड पर जाएं, जाकर दिखाएं कि इस वक्त क्या हो रहा है, कितना फैसिलिटेट किया जा चुका है और कितना मज़ीद किया जाना चाहिए। वो पानी की निकासी की बात हो, इनको पुख्ता सड़कों के निज़ाम देने की बात हो, और उसके साथ साथ जो एक अच्छा इन्वायरमेंट माहौल फराम करने की बात हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के गली मोहल्ले में सड़कों के, गलियों के प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू हैं। यहाँ पर कितने कोई दिए जा चुके हैं, कितनी ज़रूरत है इन लोगों को, वो हम जान रहे हैं। सर, सबसे पहले आप बताइएगा, जो चीज़ें और हालात हम देख रहे हैं, आप लोगों को कितना फैसिलिटेट किया जा चुका है और मज़ीद कितना किया जाना चाहिए, या अभी आप समझते हैं कि सिर्फ बेसिक चीज़ें ही आप लोगों को मिल सकी हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ? सर, सीवरेज सिस्टम का जो हालात है ना वो बहुत ख़राब है। इसके जो मच्छर है, मच्छर जो है वो बच्चों को बहुत मतलब परेशानी हो रही है, बुखार वगैरह बहुत हो रहा है, और आगे जाते हैं अस्पतालों वो भी नहीं बात सुनते। वो जिनकी बात है, जिनकी मतलब गलबात सुनते हैं, वो सरमायादारों की बात सही सुनते हैं, गरीब आदमी की कोई बात नहीं सुनता। मच्छरों से वैसे बहुत बुरा हालात है यहाँ पे, और हुकूमत को चाहिए इस पे नोटिस ले। कारोबार के हवाले से क्या सिचुएशन है? तो वो ख़राब है सारा ही, सीवरेज का सिस्टम है ना जो अच्छा नहीं है, ख़राब है। डेंगू का मच्छर ज़्यादा है जो सीवरेज के गली मोहल्लों में सीवरेज उभर रहा है। वो देखो सामने मस्जिद है, मस्जिद के बाहर वो लगा है कचरा। क्या नमाजी नमाज पढ़ना आएंगे, क्या देखेंगे, मतलब क्या करेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई को बारिश नहीं हुई, बारिशों के दिनों के क्या हालात होते होंगे? बारिशों के दिनों के मस्जिद में आना बहुत बेसुकून हो जाता है।
ये मियाँ साहब जानते हैं, कई बार हम वासा के दफ्तर भी गए हैं इसी मामले में। वो अच्छा नहीं है निज़ाम, इनको चाहिए इस बारे पे तवज्जो करनी। सर क्या रिस्पॉन्स क्या था? ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसान अपना मसला लेकर जब महकमे के पास जाता है तो उसकी ये कोशिश होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा मसाइल जो है, मेरा मसला जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल हो। तो क्या उस तरह मसाइल उनके हल होते भी हैं कि आप लोग जब लेकर जाते हैं अपने इश्यूज़ तो उस तरह सॉल्व होते हैं आप लोगों के? नहीं सर, वो कोई नहीं हल होते। कोई सरमायादार आदमी चल जाए उसकी बात सुन लेते हैं बकाया, अल्लाह के सपोर्ट में। कोई हल नहीं? नहीं, हल कोई नहीं। उसके जो जाने पे है ना सरमायादार के आदमी का, जिसकी बात चलती है, उसके जाने पे फौरी तौर पे एक्शन हो जाता है, बाद में फिर वही हाल होता है। महरूमियाँ चूँकि ख़त्म करने की हम बात कर रहे थे, महरूमियाँ ख़त्म करना जो है वो एक यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की भी ज़िम्मेदारी है। आपके मुंतखब नुमाइंदगान जो यहाँ से वोट लेकर मुंतखब हुए, जीते, क्या वो आपकी महरूमियाँ इलाकाई ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं? क्या उन्होंने कुछ करने के लिए कोशिश की है आप लोगों के लिए? सर वो जो है ना उसकी बात जड़ी हैगी है ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਓ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। आप लोगों को अगर एक कैंडिडेट के पास जा रहे हैं तो वो मसाइल हल नहीं करता, वो बराह रास्त आपको कहता है कि दूसरे के पास चले जाए। के पास चले जाओ, वो उसके अंडर आता है। वो ये हालात सिचुएशन आपके सामने इस वक्त बयान कर रहे हैं मुजफ्फर कॉलोनी के। और जब भी हम बात करते हैं, ये चीज़ें सामने रखते हैं तो दुख तकलीफ़ होती है कि ये चीज़ें जो कई साल पहले ये मसाइल जो ख़त्म होने चाहिए थे वो आज तक इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी नहीं हुए। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अशरफ रहमानी। अच्छा अशरफ साहब, इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? मुझे तकरीबन बचपन से यहाँ पर ही जवान हुआ हूँ मैं, इसी इलाके में। यानी आपकी बचपन भी पैदाइश यहीं पे ही आप पले बड़े हैं। ये इलाका क्यों इस वक्त महरूमियों में डूबा हुआ है? महरूमियों में ये जो हमारे ऊपर ये जो सरपरस्त बैठे हैं, जो बड़े बड़े हैं, ये चेयरमैन हो गए, ठीक है, ये एमपी हो गए, एमएनए हो गए, ये अपनी जेबें भरते हैं, ठीक है जी। जेबें भरने में मसरूफ? हाँ, जेबें भरने में मसरूफ़ हैं, गाड़ी है इनके नीचे, ठीक है, बंगला है, सब कुछ है इनके पास। तो जो माड़े लोग हैं उनकी तरफ ये तवज्जो नहीं देते, ठीक है। गली मोहल्लों में इतना गंद है, कोई हिसाब नहीं। इनके डेरों के पास जाकर देखो, वो वहाँ पर वो मुलाजमीन भी काम कर रहे हैं, सफाई वाले भी कर रहे हैं, वो वासा वाले भी आ जाते हैं। अगरचे यही यानी कि किसी माड़े महल्ले में होता है ये काम, ये गंदगी वगैरह या मच्छर वगैरह, तो ये उसे इग्नोर करते हैं ये लोग, ठीक है, उस तरफ ये तवज्जो नहीं देते। तो इनको चाहिए कि ये वोट लेते हैं उन लोगों से, ठीक है, उनका काम भी करवाएं ना ये लोग, ठीक है। काम करवाते नहीं हैं, ये वोट ले जाते हैं, ठीक है, 5 साल बाद यानी कि आते हैं, फिर लोगों के दरवाजे दस्तखत देते हैं, खड़काते हैं ये लोग, ठीक है जी। तो इनको चाहिए बेहतर क़यादत करनी चाहिए, अच्छाई के साथ चलना चाहिए, बुराई को मिटाना चाहिए। ये खुद बुरे हैं ये लोग, ठीक है, तो ये क्या मसला हल करेंगे? एक वजह होती है, एक रीज़न होती है कि अगर एक इलाका एक महरूमी में डूब रहा है और उसकी बेहतरी भी नहीं हो रही, वो मुसलसल जो है वो हर आए रोज़ एक कदम पीछे की तरफ ही जा रहा है, तो उसके पीछे कोई वजूहात भी हो सकती है, कोई वजह भी हो सकती है। आप क्या रीज़न समझते हैं कि ये हो सकती है? क्या यहाँ पर से कोई क़यादत सामने आकर लीड नहीं कर पा रही है, या लोग अपना राइट ही नहीं मांग रहे, अपना हक ही नहीं मांग रहे हैं जो उनका जायज़ बनता है? जब कायद साहब ने एक बयान किया था तो कायद साहब फरमाते थे कि पूरा पाकिस्तान, जो पूरा पाकिस्तान है ना, कुछ लोगों पे भी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हुक्मरान ही ऐसे हैं, लोगों पे भी डिपेंड करता है। कायद साहब ने ये कहा था हर आदमी 10 मिनट यानी कि झाड़ू दे अपने घर के बाहर, ठीक है जी, तो पूरा पाकिस्तान 10 मिनट में साफ़ हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ हमें भी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। तो कुछ जो इनकी गलतियां हैं इनको कहे बंदा कि भाई आके करो ये काम, ठीक है जी। जहाँ ज़ाहिर है कि जहाँ पर खला है, जहाँ पर ज़रूरत है, मिल बैठ कर अगर उस पर काम किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हालात बेहतर हो सकते हैं। और इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि मसाइल जो बढ़ रहे हैं इनका हल तभी मुमकिन है जब इदारे काम करेंगे और इदारों के साथ आवाम का फिर ताउन होगा। एक और भी दोस्त हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजहां। लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ ज़्यादा ही चाहने वाले हैं। जी जी जी, मैं बहुत शौकीन हूँ चीज़ का, और मैं खुद प्लेयर था। क्रिकेट का शौकीन है। हमें तो मायूस किया है क्रिकेट टीम ने।
सरफराज ने भी हमें बहुत मायूस किया था, अबर आजम ने अब हमें बहुत मायूस किया, मैच बिल्कुल भी नहीं हमारी मोहब्बतें उनके साथ हैं, हैं। उनके साथ ही है हमारा। अच्छा चलिए हम टॉपिक की तरफ वापस अब आते हैं। ये बताइए ज़रा कि इलाका जो इस वक्त जिन महरूमियों या जिस स्टेज या जिस पोजीशन पे खड़ा है, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो गई, मुंतखब नुमाइंदगान नाकाम हुए, हुआ क्या है इस इलाके के साथ? कुछ बेहतरी होती है, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, ना होने के बराबर है कुछ। इस इलाके में यही महरूमियत है कि सीवरेज का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समनाबाद जन हॉस्पिटल भी आप विजिट करेंगे होंगे, समनाबाद जन हॉस्पिटल के बाहर भी सीवरेज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और दरवाजे के अंदर एंटर होने की भी जगह बिल्कुल भी नहीं है। और गर्ल्स हाई स्कूल भी आ जाता है लड़कियों का, जो से एलिमेंट्री स्कूल भी आ जाए, उसके आगे भी सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं, उधर जगह नीचे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह सीवरेज का पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, बारिश भी अगर आ जाए तो पानी निकालना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। सीवरेज के मसाइल लोगों के लिए बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। हालात और हल मुमकिन तभी है इन हालात का जब लोग देखेंगे, समझेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है। हम इस जगह पर यहाँ पर बिल्कुल मस्जिद के गेट के बाहर ही खड़े हैं और अगर हालात सिचुएशन को बयान किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो ये चीज़ें तकलीफ़ का जो है वो बायस बनती हैं। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। काम कारोबार करते हैं यहाँ पर? जी जी, मोबाइल मैं देख रहा हूँ अभी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, सड़कें हों, वो गलियों की साफ़ सफाई हो, पानी की निकासी हो, वो हालात को बेहतर बनाने की बात हो, महरूमियों में डूबा हुआ है। वजह क्या है? इधर का सीवरेज का इंतज़ाम नहीं ठीक है, वो गटर बंद हो जाते हैं, प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब बारिश होती है पूरा मोहल्ला पानी में डूब जाता है, गली गली में पानी अभी खड़ा हुआ है सर बारिश की वजह से। तो इसमें कैसे फिर बेहतरी आएगी? समझते क्या है कि बेहतरी किस तरह आएगी? सीवरेज का इंतज़ाम नहीं ठीक है इनका, ये सीवरेज को ठीक करेंगे, ये पाइप डालेंगे फिर ठीक होगा। सीवरेज के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए महकमे की कारकर्दगी को अपनी को बेहतर बनाना ज़रूरी है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिन हालात को बेहतर बनाना चाहिए था, जिन चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए था, पानी की निकासी हो, वो इनको पुख्ता रोड्स, बेहतर रोड्स फराहम करने की बात हो, साफ़ सुथरा एक माहौल फराहम करने की बात हो, इंतज़ामिया इस वक्त मुज़फ़्फ़र कॉलोनी के रहने वाले लोगों को ये चीज़ें फराहम करने से महरूम नज़र आती है। और ये वो चीज़ें हैं, ये वो हालात सिचुएशन है जो ये बताते हैं कि इन लोगों को जो है वो महरूमियों का सामना करना पड़ रहा है और और इनकी जो ज़रूरत है कि तरजीही बुनियादों पर हल हों ये मसाइल, वो नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे सर मैं बात का आगाज़ करूँगा। आप जो रिहायशी लोग हैं यहाँ के, कितने परेशान हैं? सीवरेज सिस्टम हो, वो उसके अलावा के जो हालात हों, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानियों का सामना पड़ रहा है। रेत बजरी सीमेंट ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। आप समझते हैं कि जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा हो, ਆਹ ਰੇਤ ਔਰ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। आपके जो वसाइल हैं, आपके जो समझ लें कि टैक्स के पैसे से जो कलेक्शन होती है, उसके बाद जो इस तरह की आप कह रहे हैं कि सड़कें बनाई जा रही होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके उस पैसे का ज़िया होता है, वो एक परमानेंट हल ज़ाया हो रहा है हमारा। देखो आप देख लें, ये सड़क ठीक है, ये ठीक है तो बता दें। पैसे हमारे टैक्स के ऐसे लगाओ जैसे लगाने चाहिए, ऐसे ना लगाओ 10 रुपये और खा गया, 10 रुपये कोई खा गया, 20 कोई खा गया, तो 5 रुपये लगा कर कह दिया ये सड़क बना दी। ऐसा नहीं हमें चाहिए, मुल्क साफ़ सुथरा चाहिए। अब जो सीवरेज सिस्टम है उसकी तरफ अगर आया जाए तो क्या हालात हैं इस वक्त सीवरेज सिस्टम? सीवर सिस्टम नाकस है, बिल्कुल बिल्कुल नाकस है। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਦਰਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। सिचुएशन है जो सब लोग बयान कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन लोगों को अच्छा माहौल फराहम करने की बात हो, महरूमियों में ये लोग घिरे हुए हैं। हम यहाँ पर चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर लोगों को की बेहतरी होनी चाहिए थी, जहाँ पर लोगों के मसाइल हल होने चाहिए थे, जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था, वहाँ अब हालात सूरत हाल ये है कि लोगों के लिए ये चीज़ें तंगी परेशानी का जो है वो बायस बनी हुई हैं। और भी भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। क्या कहेंगे? ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਾਵੇ। ये समझते हैं कि लीडरशिप की कमी है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ कोई
कोई अच्छा एक लीडर आना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को चाहिए ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਆਪ ਨਾ ਖਾਵੇ ਮਸਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਖਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं हैगी अल्लाह के हुक्म में। मटेरियल और उसके अलावा जो बजट जारी होता है उसमें जो खुर्द बुर्द होती है वो अगर ना हो तो आप समझते हैं कि सही तरीके से वो लग जाए आपके मसाइल परमानेंट ख़त्म हो सकते इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म ना हो सकते करप्शन खत्म हो जाए। हैं। करप्शन सबसे बड़ा एक नासूर है और ये हकीकत है, तल्ख है मगर हकीकत है कि हमारे बजट्स जो मसाइल को हल करने के लिए इशू होते हैं, जारी होते हैं, वो काफ़ी हद तक खुर्द बुर्द का जो है वो शिकार हो जाते हैं और डायरेक्ट उतना बजट जो है वो उतनी उस प्रोजेक्ट का वो नहीं पहुंच पाता, जिसमें ज़ाहिर सी बात है फिर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो ऐसे ही होता है कि बस ठीक है जी बन गई है, बस इसीलिए जो है वो मसाइल का एक मुस्तकिल हल जो है वो नहीं हो पा रहा। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। ये आपका इलाका मुजफ्फर कॉलोनी क्यों आखिरकार इन मसाइल मुश्किलात में डूबा हुआ है, वजह क्या समझते हैं? जी इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो सिर्फ पानी सीवरेज का इंतज़ाम है। कम अज़ कम हम चाहते हैं कि इतना तो हो जाए कि हम मस्जिद में आ सकें, नमाज़ तो अच्छी तरह पढ़ सकें ना। जब हम बारिश होती है पानी गलों घुटनों तक पानी आ जाता है, हमें मस्जिद में आने में इतनी परेशानी होती है, जो हम घर से नए कपड़े पहन के आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसमें हमारी नमाज़ भी कबूल नहीं है। तो ये तो इतना तो करें ना कि जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे ज़रा निज़ाम पानी का ठीक करवा दें। मस्जिद की तरफ भी कोई सिस्टम नहीं है, मैं भी देख के आ रहा सिस्टम नहीं है, जब बारिश आती है तो घुटनों से ऊपर ऊपर तो पानी आ जाता है हर जगह पे। हूँ। इस चीज़ से फिर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैलती होंगी उस टाइम में। जी बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती है, इनको चाहिए कि हर चीज़ का ना बेहतर इंतज़ाम करें। तो ये नाकाम क्यों है, समझते क्या हैं? कोई लीडरशिप की कमी है या लोग खुद ही फ्रंट पर आकर अपने हुकूक नहीं मांग रहे हैं, अवाम को नहीं देख रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे? नहीं बस। जो हालात इस वक्त मुजफ्फर कॉलोनी के वो हमने आपके सामने बयान किए हैं। उम्मीद है कि महकमे इस तरफ सोचेंगे, इस बारे में सोच कर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फर कॉलोनी की इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के ज़िम्मेदार महकमे कितने फ़ीसद हैं, मुंतखब नुमाइंदगान कितने % है, यही चीज़ों के जवाब इस वक्त जो है वो हम आवाम में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आकर देखा है कि सीवरेज का इंतहाई नाक़िस सिस्टम है। हर गली के सामने जो है, हर घर के सामने जो है वो गटर गंद उबल रहे हैं और ये चीज़ें यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। सर आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा, ये जो हालात और सिचुएशन है जो हमें देखकर इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो आप इस टाइम पीरियड में कैसे सर्वाइव कर रहे हो? देखिए ये हालात मैं समझता हूँ 70 सालों से ये हालात पैदा करता है। जो हमारी जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो चाहती नहीं है कि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल हों। MPA MNA वो जो बजट होता है वो कहते हैं कि हमारे हाथों से लगे और उसकी बुनियाद पे फिर लोग हमें वोट दें और वो मतलब मजबूर करते हैं लोगों को। और मैं ये समझता हूँ कि जब 3 सूबों के अंदर जमाती बुनियादों पे इंतखाबात बल्दियाती हो चुके हैं तो पंजाब जो बड़ा सूबा है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला सूबा है, तो यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे? अब इन्होंने एक ऐलान किया है जिसका मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन ये है कि सर्वे के अंदर लोग ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इसी साल के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन वो होंगे गैर जमाती, जबकि आपकी अदालत का हुक्म यह है कि वो जमाती बुनियादों पे होंगे और तीनों सूबों के अंदर जमाती बुनियादों पे आपके बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं। तो फिर पंजाब के अंदर इन पॉलिसियों को क्यों बदला जा रहा है? मैं समझता हूँ कि शायद ये हार से डर रही है कि जब हम अपने लोगों को यहाँ पे खड़ा करेंगे तो हमारे लोगों को लोग वोट नहीं देंगे। शायद इस वजह से ये सारा प्लान बना रहे हैं कि गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन। दूसरा ये है कि इन्होंने एक कहा कि जी 9 जो हैं वो जनरल कौंसलर होंगे, इसी तरह 4 मखसूस सीटों पे लोग मुंतखब होंगे। ये 13 लोगों के ऊपर जो एक पैनल होगा जो जीतेगा और जीतने वाले वो 13 अफराद एक हाउस के अंदर बैठ के वो हाथ खड़े करेंगे और चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को वो मुंतखब करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इससे ख़रीदो फरोख्त जो है वो बढ़ेगी, धांधली वाला इंतखाब होगा। सारे अमल में हॉर्स ट्रेडिंग नज़र आ रही है। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि ये काम उसी तरफ जाएगा अगर इस पैटर्न के मुताबिक
बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, क्योंकि ये जो मसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को हल करना चाहिए, तो ये हल तभी होंगे जब यहाँ से मुतलका एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन नुमाइंदगी करते हुए मसाइल सामने रखेगा। MPs MNAs वो लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने ऐवानों में बैठ के लेजिस्लेशन करनी है। आप तक की तरह की हमारी तरह के मिडिल क्लास तब तक रुलता रहेगा जब तक उनके गली मोहल्ले से नुमाइंदगान मुंतखब। हमारा आइन के अंदर ये सारी चीज़ें तय हैं, लेकिन हकीकत है कि ये बददियानती की वजह है कि हम लोगों को वो रिलीफ देना ही नहीं चाहते। यानी कि आपके MP MNA वो पैसे ले जाते हैं, आगे वो अपने मंजूर नज़र जो उनके एजेंट होते हैं उनको वो पैसे देते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि अगर 3-1 का वो मसाला सड़क पे डालना है तो वो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह कि वो पीछे भी एक बात हुई ना, किसी दोस्त ने कहा कि ज़्यादा रेत होती है और सीमेंट उसमें नमक के बराबर होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक सही मटीरियल सड़कों पे नहीं इस्तेमाल होगा, ये बददियानती वाला, ये करप्शन वाला निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक ये सड़कें बेहतर नहीं हो सकेंगी। इस निज़ाम को बेहतर करना जो है वो नामुमकिन है। ये वो चीज़ थी, ये वो पॉइंट था जो हम आपके सामने रख रहे थे कि एक तो जो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, प्रॉपर तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बेहतर अंदाज में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो ये वजह बनती है कि नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है, नाकिस रोड्स तैयार होते हैं, नाकिस सड़कें तैयार होती हैं, और फिर वही चंद हफ्तों में, चंद महीनों में जो है जो लाखों करोड़ों रुपए के बजट से तैयार होती हैं वो टूट जाती हैं। और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। सर, ये कितनी परेशानी का बायस है? हम देख रहे थे कि लोग इस वक्त सर पकड़े बैठे हुए हैं। सारे महल्ले तो ये नीवा बाजार आ, पानी फुट खलो रहिंदा, 2-2 दिन फिर पानी नहीं निकलदा, आउणा जाना बड़ा दुश्वार हो जांदा इत्थों दी। नाकिस इंतजाम है सारा सड़क दा भी, सीवरेज दा भी, हर तरह दा, तो बहुत मुश्किलात है साढ़े सब वास्ते। अच्छा, गली कितनी हैं, हम आइडिया लगाएं, कितनी ऐसी गलियां हैं जहां पर यही हालात हैं, टूट फूट का शिकार? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੇ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ। और आपके आसपास के करीब की जो गलियां उनकी भी यही हालत है? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਔਰ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੀ। नहीं हुई, आस पास की हो गया, करीब वाक़ई गाँव गलियाँ हो गई, सबके हालात जो है वो इस वक्त आप कह लें कि बड़े ही तकलीफ़ दे हैं। हमने बारहा दफ़ा ये चीज़ें बयान की, बारहा दफ़ा हमने सामने रखी और ये जानने की कोशिश की कि इन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है। मुंतखब नुमाइंदगान मुतल्लिक़ा महकमे जो इस वक्त लंबी तान के सोए हुए हैं, ये सारी चीज़ें परेशानी का बायस जो है वो बनी हुई हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा सर। अली रज़ा, क्या काम करते हैं? सर मैं दुकान मेरी है, उसके मसला ये है कि मेरी दुकान के सामने पानी इतना खड़ा होता है कि दुकान का नाम बताने में भी शर्म आती है। मतलब कि जो काम कारोबार आप चलाते हैं, क्योंकि हर इंसान ने रोज़ी जो है वो कमानी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप उस शॉप पर बैठ नहीं सकते, इतना वो जो है वो पानी की इतनी ज़्यादा है कि आप यकीन करें, लोग बारिश की दुआएं करते हैं, हम दुआ करते हैं कहीं इधर बारिश ना हो जाए। पानी निकलने के लिए सीवरेज का कोई बेहतरीन इंतज़ाम नहीं है, बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, बदबू, इतने बच्चे आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी होती है, बीमार ही रहते हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकाल। कॉमन होगी, आम होगी, कोई ना कोई बीमार होगा, कहीं ना कहीं मसला होगा, कोई ना कोई परेशानी होगा। बिल्कुल, हर गली में कोई ऐसा घर होगा जिनके बच्चे कोई बेहतर नहीं है, तकरीबन ज़्यादातर बच्चे बीमार ही रहते हैं। इस सीवरेज आप देख सकते हैं कि ये इतना पानी साइडों पे खड़ा हुआ है, ये निकलता ही नहीं है। आए दिन कोई ना कोई मसला होता ही है। ये सिर्फ हमारी गली में नहीं, आजू बाजू जितनी भी सारी गलियां हैं ना, आप ये थोड़ी सी 1-2 गलियां आगे चले जाएं, आप गली से गुजर ही नहीं सकते। गली से गुजरना तक इस वक्त जो है वो लोगों का दुश्वार हो चुका है। हम देख रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, परेशानी का बायस बने हुए हैं। क्या कहेंगे सर? बात हम वाइंड अप करना चाह रहे हैं। मुजफ्फर कॉलोनी के लोग अगर महरूमी में डूबे हुए हैं, ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो जो हर दफ़ा यहाँ से जीतते रहे और आवाम को टाल मटोल से काम लेते रहे? ये मसले का हल होना चाहिए कि पानी पुनी खलोता होंदा इत्थे ते लंघण दा बड़ी दुश्वारी हैगी है आवाम नूं, ते गटरां दा ते सड़क दा मसला हल होना चाहिए। मसाइल हल होने चाहिए। लोग ये कहते हैं कि हमारे मसाइल हल होने चाहिए, सबसे बड़ा लोगों का मुतालबा ये है। मुजफ्फर कॉलोनी CC 106 के हालात हमने आपके सामने रखे। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिक़ा महकमे मुंतखब नुमाइंदगान तवज्जो ज़रूर देंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शामिल हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।